हेलो एमस। आज हम लोग पुनः आ गए हैं फिजिक्स के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर पे। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे कंटिन्यूअस मास बॉडी या कई सारे रिजिड बॉडी का किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है उसके बारे में बात किया था। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था कि रॉड का, उसके बाद फिर हम लोगों ने रिंग का देख लिया था। आज की कहानी जो है हमारी डिस्क की है। ठीक है ना, तो आज हम लोग देखेंगे डिस्क। तो स्पेशली डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क कैसा होता है आप सभी लोग जानते हैं। डिस्क मतलब फ्लॉपी डिस्क आप नाम सुने होंगे, जो आप स्पेशली क्या देखते होंगे, कैसेट वैसेट होता है जो लगाया जाता है। इसके अंदर पहले ज़माने में पिक्चर्स आती थी और आज के डेट में क्या होती है कि आज के डेट में आप ज़्यादातर देखोगे नहीं, अभी तो सब ज़्यादातर वो मेमोरी कार्ड वाली हो गई है, मतलब USB वाली हो गई है। नहीं तो आप पहले के ज़माने में ज़्यादा देख पाओगे डिस्क वाला कैसेट आता था। तो वो कैसेट इज़ अ डिस्क। उसमें जो मासेस होती थी, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो मासेस होती थी एक्चुअल में वो यहाँ से स्टार्ट होती थी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो पूरा का पूरा रहेंगे, इन चारों ओर मासेस रहेंगे। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ। आप लोग क्या करिए ना, लकड़ी का एक गुटका बनवाइए, और वो कैसा बनवाइए, गोलाकार, है ना। तो लकड़ी का जब आप गुटका बनवाओगे गोलाकार, तो वो जो दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, डिस्क है। इसमें क्या है, मासेस हर जगह फैले हैं, है ना, हर जगह क्या है, फैले हुए हैं मासेस। क्लियर है, यस और नो। तो मासेस आपको हर जगह फैले हुए नजर आएंगे। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे ना कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये होता है कि भैया हम ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर विरोध कैसा है जब मैं घुमाना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है, इतना ही मैं जानना चाहता हूँ। तो अगर मैं देखूँ डिस्क को, ये रहा मेरा डिस्क, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डिस्क को। अब मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। डिस्क से पहले हम लोगों ने किसका किसका निकाला है, तो हम लोगों ने रॉड का निकाला है सर, 2 बार निकाला है अलग अलग एक्सिस पे, और फिर निकाला था रिंग का। रॉड का अगर देखें हम लोग, इंड पे अगर एक्सिस है, यानी जो रोटेशनल एक्सिस है, अगर इंड से घुमा रहे हैं, मतलब एक रॉड पकड़े और उसको कहाँ से घुमा रहे हैं, साइड से घुमा रहे हैं, तब हमको मिला था ml²/3 मिला था। और अगर हम लोग कहाँ से घुमा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से घुमा रहे हैं उसके, तो हमको मिलेगा ml²/12। ठीक है, अच्छा रिंग का अगर हम देखें तो रिंग का क्या आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो ये सिंपल था। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं था। अब आता है डिस्क का। तो अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क हमारा कैसा फिनोमेना डिनोट करेगा, अगर हम इसकी बात करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पूरा का पूरा डिस्क हर जगह बराबर मासेस से भरा हुआ है। और अगर मैं चाहता हूँ इस पे क्या करना, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्या बनाना, यहाँ पे सिंपली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो मुझे मजबूरी है कि जब पूरा का पूरा भरा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिफाइन करके करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था, रॉड को भी छोटे पार्ट्स में किया गया था, रिंग को भी छोटे पार्ट्स में किया गया था, तो इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन है कैसे करें हम। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इसको, इस रिंग को, सॉरी इस डिस्क को छोटे छोटे रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं अगर लेना चाहूँ तो मैं एकदम छोटे से लूँगा, ऐसे ऐसे काटते जाऊँगा। ठीक है, तो जो ये काट के इतना निकाल दिया तो इतना खाली हो गया। समझिएगा मेरी बात ध्यान से, फिर से बीच में पूरा भरा है ना, बीच में पूरा भरा है, सपोज कर लिए पूरा पूरा भरा है, तो ये है पूरा पूरा पोर्शन मैंने छोटा काटा, इतना सा, इतना काट के निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो इतना दूर खाली हो गया, खाली हो गया। अब क्या है, इतना दूर खाली है, इसके बाहर मासेस है ना। फिर मैं क्या करूंगा, फिर इधर से फिर इतना छोटा पोर्शन काट के निकालूंगा, निकाल दिया। तो जब मैं इतना पोर्शन काट के निकाल दिया तो ये मेरा फिर क्या निकला, फिर से रिंग ही तो निकल रहा है। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो बीच में खाली है, साइड साइड मासेस है, रिंग हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, अब मेरा कहाँ तक खाली हो गया, अब यहाँ तक खाली हो गया, हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, इतना भाग फिर निकाल दूंगा काट के, निकाल दिया। तो फिर ये जो निकला ये भी क्या है सर, ये भी रिंग ही है ना, ये भी क्या है, रिंग है। इसमें भी बीच में खाली है, साइड साइड मासेस है। अच्छा अब कहाँ तक खाली हो गया, अब यहाँ तक खाली हो गया, हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, फिर ऐसे छोटा पार्ट निकाल दूंगा काट के, तो फिर मेरे पास जो आया वो क्या होगा, ये भी रिंग होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं इस डिस्क को कन्वर्ट करना चाहूँ तो सर मैं इनफाइनाइटेड रिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, छोटे छोटे रिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, यस और नो, है ना। यानी अगर इस डिस्क को मैं काटूं और काटने के बाद मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं बहुत सारे रिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, बहुत सारे इनफाइनाइट रिंग्स के अंदर। ठीक है ना,
क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, यानी यहाँ पे रिंग्स बनेंगे। मान लेता हूँ कि एक छोटे रिंग की जो मतलब मान लेता हूँ ये छोटा रिंग है, तो छोटे रिंग का क्या चाहिए मुझे, आर चाहिए ना। तो मान लेता हूँ छोटे रिंग का रेडियस क्या है, आर है, और इस छोटे से रिंग का जो मास है डीएम है, जो कि पूरे डिस्क का मास क्या है, एम है, मान लेता हूं मैं। लेकिन इस छोटे से डिस्क मतलब इतना दूर जो मास है, साइड साइड में मास है ना, तो साइड साइड में जो मास है मान लेता हूं ये कितना है, डीएम है ना। और इस छोटे से डीएम वाले मास की जो मैं थिकनेस मान लेता हूं वो मान लेता हूं डीआर। क्या मानूंगा मैं, डीआर। खुद समझ सकते हो कि मान लो ये सेंटर है, यहां तक मान लो अगर मैं आर मान रहा हूं, तो यहां से यहां तक मान लो बहुत छोटा सा आर मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, डीआर है ना। तो मैंने मान लिया कि जब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो आर है, तो इतनी थिकनेस क्या है, डीआर है। कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये रहा मेरा रिंग जो मैंने निकाला है, और ये साइड साइड में क्या है, मासेस हैं। इस मासेस को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से इनके बीच की दूरी क्या है, मतलब रेडियस क्या है, आर है, और इसका मास क्या है, डीएम है ना। और इस छोटे से मास की थिकनेस कितनी है, डीआर है। अच्छा, मैं अगर इस छोटे से रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, तो क्या होगा सर, छोटे से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, है ना। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, तो सर वो होगा डीएम, यहाँ पे क्या, सॉरी मैं यहाँ पे अभी नहीं लगाऊंगा, मैं अभी सिंपल ये लिखूंगा ना कि छोटे से रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर होगा डीएम इंटू आर स्क्वायर के। डीएम मतलब इस छोटे से रिंग का मास, और ये कहाँ से घूमेगा, तो इस सेंटर से ही तो घूम रहा होगा, सेंटर से घूम रहा होगा, और एक सेंटर से मतलब जो एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, यानी सेंटर से दूरी कितनी है जहाँ से घूम रहा है मास, तो आर दूरी पर मेरा डीएम मास है, तो वहाँ से घूम रहा है, तो आर स्क्वायर कर दिया। अब मुझे पता है कि ऐसे छोटे छोटे मिला के ही तो पूरा का पूरा डिस्क बना है। हमको किसका चाहिए, हमको चाहिए पूरे डिस्क का चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी इस छोटे छोटे को मैं पूरा इंटीग्रेट करूंगा। ऐसे यहाँ भी मैं करूंगा तो डीएम आर स्क्वायर होगा। अब मैं कहाँ से कहाँ तक करूंगा, सिंपल बात तो ये है, कहाँ से कहाँ तक करूंगा बताइए सर। अगर हम देखें तो हम लोगों ने जब इस रिंग को लिया था, मतलब इस डिस्क को लिया था, तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था सर, यहाँ से काटना स्टार्ट किया था, एकदम यहाँ से। और यहाँ से काटते 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 अगर देखा जाए तो कहाँ तक गए हम लोग, यहाँ तक काटे हैं। यानी इस पोर्शन से इस पोर्शन तक हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पोर्शन पे अगर देखा जाए तो रेडियस कितना होगा, 0। लेकिन यहाँ से काटते काटते जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो कितना हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा। यानी मैंने पूरा इतना काटा, और इतने का मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 0 से लेके आर तक। मान सकता हूँ ना भाई, ये डिस्क है तो क्या है, सर्कल के फॉर्म में है, तो इसका भी तो कोई रेडियस होगा, आर होगा कि नहीं होगा। इस पॉइंट पे 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हो गया होगा, आर। तो इसका मतलब मैं कहाँ से लेके चलूंगा, 0 से लेके आर तक। मिल गया। अब हमको सीधा नजर आ रहा है कि देखो यार, अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। कल दूसरा था, आज दूसरा है। कल क्या था कि हम डीएम को रिप्लेस इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे डी है तो यहाँ पे एम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मतलब सॉरी डी है तो यहाँ सॉरी डीएम है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एम वाला होना चाहिए, नहीं है ना यहाँ पे। इसलिए मैं क्या करूंगा, या तो इस आर को या तो डीएम को रिप्लेस करूंगा। एम को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि मासेस क्या है हर पार्टिकल के, यहाँ पे मैं मान रहा था सेम। यहाँ पे फिलहाल में कॉन्सेप्ट समझो। अभी फिलहाल में दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से देख लो भाई। जब हम लिमिट किसकी लिए, सॉरी हाँ यहाँ पे लिमिट किसकी लिए, रेडियस की, तो अंदर भी किसका इंटीग्रेशन होगा, रेडियस का। सिंपल मतलब है, रेडियस का इंटीग्रेशन तो ऐसा, रेडियस की लिमिट तो रेडियस का इंटीग्रेशन। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ से करूँ तो इसका मतलब मुझे डीएम को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। और डीएम को रिप्लेस करने का मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने रिंग को लिया, रिंग किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, रिंग किस टाइप का ऑब्जेक्ट है भैया, 2D ऑब्जेक्ट है सर, 2D है बिल्कुल। सर्कल में कोई चीज आ गई तो इसका मतलब किस में है, वो 2D है कि नहीं है, क्योंकि इसके पास थिकनेस भी है। अगर ध्यान से देखो तो इसके पास थिकनेस है कि नहीं है, कितनी थिकनेस है इसके पास, dr, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2D के लिए मैंने क्या पढ़ाया है, 2D के लिए हम लोगों ने देखा है सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, मैं सिंपल अगर लिखूं तो होता है मास यूनिट पर एरिया, मास पर यूनिट एरिया होता है। सॉरी, एक जगह से दूसरे जगह वर्ड कर देंगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। मास पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया के अंदर कितना मास लाई कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। यानी यहाँ पे एरियल डेंसिटी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, एरियल डेंसिटी। अब यहाँ पे देखेंगे तो मास मान लेता हूँ, अगर मान लेता हूँ यम है,
और यहाँ पे सिग्मा क्या है मेरा, मतलब एरिया क्या है, तो ये कैसा है, ये यहाँ पे कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, सिग्मा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा। भाई मास अगर मान लेता हूँ पूरा का पूरा क्या है, एम है, तो यहाँ पे इसका जो एरिया होगा, पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि सर्कल का एरिया का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। बिल्कुल सर, यही होता है। अच्छा, तो यहाँ से एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। अब मुझे सपोज कर लो ये तो मैं पूरे डिस्क का यहाँ पे निकाल लूँ। यहाँ पे देखोगे रिंग को या डिस्क को, तो डिस्क और रिंग दोनों सेम ही तो है, लेकिन थोड़ा सा रिंग और डिस्क में चेंज है। रिंग और डिस्क में क्या है, चेंजेस है। क्या चेंज है इसको समझिएगा। भाई देखो, डिस्क के अंदर पूरा का पूरा जगह पे मास है, तो ये पूरी एरिया ली जा रही है, लेकिन जब मैं रिंग को लूंगा तो रिंग में सब जो मासेस है वो कहाँ है, केवल साइड साइड में है ना, हाँ या ना, नहीं समझे सर, यहाँ पे मासेस पूरा है ना भाई। जब मैं पाई आर स्क्वायर लूंगा तो ये सब आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, सब आ गया। जब मैं रिंग में पाई आर स्क्वायर लूंगा तो ये सब आ जाएगा, लेकिन ये इसके बीच में कहाँ है, कहाँ है ये, यहाँ पे है क्या, नहीं ना, तो ये एरिया मैं नहीं ले रहा हूँ, मुझे तो कहाँ पे मिल रहा है, केवल और केवल साइड में। देखो यार, ये डिस्क की जगह पे मैं यही रखूंगा, इट इज फॉर डिस्क, लेकिन नॉट फॉर रिंग। रिंग के लिए क्या होगा सर, तो रिंग के केस में इसको ओपन करो, रिंग के केस में क्या कर लो, इसको ओपन, यहां से काट लो, ठीक है, काट के इसको सीधा करो, ऐसे कर दिया सीधा सर, कर दिया, अच्छा बिल्कुल। मुझे पता है इसकी थिकनेस क्या है, डी आर है, हाँ या ना, बिल्कुल डी आर है। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान देना, डी आर है और यहां से यहां तक लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। भाई सर्कल पे हम जब चलते हैं तो कितना होता है, 2 पाई आर चलते हैं, लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर, थिकनेस इसकी कितनी है डी आर। तो अगर मैं यहाँ से एरिया निकालूं, यहाँ से लिख रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग जो आएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा कम में लिखते हैं, तो एरिया ऑफ रिंग वो कितना आएगा, तो वो आएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला हो गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दीजिए, थोड़ी रोशनी की ज़रूरत है। चलिए देखिएगा अभी, तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो गया, तो मेरे पास 2 पाई आर इंटू डी आर हो गया, ये मिल गया मुझे एरिया रिंग का। मैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखा हूँ, यहाँ पे मैं लिखा हूँ डीएम, किसका है ये, मास ऑफ रिंग लिखा हूँ ना मैं, तो मास ऑफ रिंग है। अब मैं अगर इस बात को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मेरे पास, मुझे ये पता था कि ये जो होता है, मतलब अगर देखा जाए सिग्मा जो होता है मास पर यूनिट एरिया होता है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये रिंग का है, मैं इसको मिटा दूँ फिलहाल के लिए, बिल्कुल जगह केवल कवर कर रहा है और जगह मेरे पास है नहीं। देखिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इधर से उछल कूद करते हुए यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिएगा, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, यहाँ पे आता हूँ मैं। तो एरिया ऑफ रिंग ये है, मुझे पता है कि ये एरिया ऑफ रिंग कितने मास है इसमें, मतलब इस एरिया में कितना होगा मास, डीएम मास है ना, इस एरिया में कितना मास है, डीएम मास, तो इसका मतलब जो सिग्मा होगा, सिग्मा फॉर रिंग, सिग्मा फॉर रिंग, ठीक है ना, किस रिंग के लिए, इस रिंग के लिए, ठीक है, इस रिंग के लिए वो होगा डीएम अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर, यस आर नो। अगर मैं इस डीएम को लिखना चाहूँ, डीएम की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो इसको इधर कर दूंगा, हाँ या ना। चलिए, तो अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो वो हो जाएगा मेरा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा इज इक्वल टू डीएम। तो जहां डीएम लिखा है वहां पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, है या ना। चलिए अब मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ डी आई इज इक्वल टू, अच्छा डी आई का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, होल डिस्क का आई हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे होगा 0 आर और यहाँ पे डीएम की जगह पे लिख देंगे 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, यही होगा। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन किसका करना है, डी आर तो इंटीग्रेशन करने के लिए आता है, और ये देखेगा कि जो जो आर वाले हैं रुकेंगे, बाकी सब कहाँ चले जाएं, बाहर। तो इसमें से हम किसको हटा देंगे, 2 पाई को हटा देंगे, सिग्मा को हटा देंगे, और देखिए यहाँ पे एक आर यहाँ पे है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, आर की हो जाएगा, यानी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो 2 पाई सिग्मा बाहर हो चुका है, 0 आर, और यहाँ पे आर का गुणा आर स्क्वायर के साथ, तो आर क्यू इंटू डी आर हो गया, आर इंटू डी आर क्यू इंटू डी आर। आई इज इक्वल टू अगर देखोगे तो 2 पाई सिग्मा हो गया, आर क्यू का मैं करूंगा तो कितना आएगा
वो आएगा मेरे पास आर पे पावर 4 अपॉन पूरे नीचे पावर 4 और ये 0 और ऊपर कैपिटल आर। हो गया। अच्छा एक बात हो गई। दूसरी बात समझना, I इज इक्वल टू 2 पाई ऐसे रहेगा, चूंकि अब ये सिग्मा किसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए देखो क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू m अपॉन पाई आर स्क्वायर, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट 0 है तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा, यानी केवल और केवल क्या बचेगा मेरे पास, इस r की जगह पे कैपिटल R हो जाएगा, यानी कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी R पावर 4 अपॉन 4। और एक बात थोड़ी सी ध्यान देना, ये डिस्क था, ये सेंटर था, सेंटर से यहाँ तक रेडियस कितना है इसका r, तो मैं यहाँ पे स्मॉल r लिखूंगा नहीं, कैपिटल R लिखूंगा ना मैं, क्योंकि डिस्क के लिए रेडियस क्या है इसका, कैपिटल R है। तो मैं जो यहाँ पे गलती कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर रहेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई कैपिटल R स्क्वायर। हो गया। देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से 4 दो बार में कैंसिल, R स्क्वायर से R पावर 4 कैंसिल, क्या बन गया मेरे पास, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, m स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा ढेर कोने में हो गया है, कोनो बात नहीं, दिख रहा है, अगर आप समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा काटा पीटी हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और सही करता हूँ। देखिए I इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि 2 पाई है, सिग्मा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे मैं 0 से R तक लिखा गया है तो मैं अपर लिमिट लिखता हूँ फिर लोअर लिमिट लिखता हूँ। तो अपर लिमिट ही केवल लिखूंगा क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है ना, तो इस R की जगह पे कैपिटल R हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। तो R पावर 4 अपॉन 4, ये R स्क्वायर से 2 ठो खत्म, ये पाई से 1 ठो पाई खत्म, और इस 2 से 4 खत्म 2 बार में। ठीक है, 2 बार में, क्लियर है। अब I इज इक्वल टू मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर m बचा, ऊपर 2 ठो खत्म हो गया, 2 ठो तो बचा है, तो एम आर स्क्वायर, और नीचे सब खत्म, केवल क्या बचा है 2। तो I इज इक्वल टू क्या बचा, एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये I किसका है, डिस्क का है, I किसका है, डिस्क का। क्लियर है, तो ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा समराइज करूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैंने किया है। ठीक है, आगे से मैं प्रयास करूंगा फिगर इधर रखूं, इधर से लगाऊं। ठीक है, क्योंकि इनसिस्टमैटिक होने से जगह बच नहीं रही है, थोड़ा सा वो दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, जो समझाना था आप समझ भी गए होंगे। अब थोड़ा सा मेरी बात को अच्छे से देखिएगा। हम लोगों ने क्या देखा है कि रिंग का आता है एम आर स्क्वायर, और रिंग का क्या आता है एम आर स्क्वायर, और डिस्क का हम लोगों ने देखा, डिस्क का आया है एम आर स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा कंपैरिजन करना लाजमी है कि भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है कि डिस्क का। देखिएगा, मैं पहले रिंग का लेता हूँ, ये रहा रिंग, है ना, ये रहा रिंग, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा डिस्क, ये रहा इसका सेंटर। डिस्क में हर जगह है, डिस्क में क्या है, हर जगह मासेस है। ठीक है, सबको मैं कहाँ से घुमा रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से, बीच वाले एक्सिस से मैं यहाँ भी घुमा रहा हूँ, इसके बीच वाले एक्सिस से मैं यहाँ भी घूम रहा हूँ, यानी ये घूम रहा होगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और यहाँ भी इस एक्सिस के अबाउट। अभी मैं इस पे नहीं जाता हूँ, अभी मैं इस पे नहीं जाता हूँ, जो फॉर्मूला आया है मैं सिर्फ इस पे काम करता हूँ। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरा रोटेशनल एक्सिस है, और इस रोटेशनल एक्सिस से जो मासेस हैं वो क्या है, r डिस्टेंस पे कैरी कर रहे हैं, हाँ या ना, यानी जो मेरा मास है वो रोटेशनल एक्सिस से क्या है, दूर है। और हमने ये देखा है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मास छोड़ दो अभी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे मास का, यानी जितना दूर होते जाएगा मास हमारे रोटेशनल एक्सिस से, उतना ज्यादा इनर्शिया बढ़ते जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कहाँ से लिया था, याद करेंगे आप, तो हम लोगों ने क्या रखा था, ताला लिया था, ऐसे रस्सी से घुमा रहे थे, तो जितना हम नजदीक से पकड़ के घुमा रहे थे इजी था, जितना हमने दूर कर दिया उस ताले को, क्या हो रहा है, मास दूर चला गया ना, मास दूर चला गया, अब उसको घुमाने में हमको क्या होगी, दिक्कत। यहाँ पे यही हो रहा है, मास क्या है, दूर है, तो यहाँ पे क्या होगी, दिक्कत। अच्छा यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे दिक्कत तो और ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे तो मास दूर है और बीच में तो खाली है ना, यहाँ पे तो हर जगह मास भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सभी मास कहाँ पे है,
जो रोटेशनल एक्सिस है उसके पास है। समझ पा रहे हैं? सभी मासेस कहाँ है? रोटेशनल एक्सिस के पास है। तो रोटेशनल एक्सिस के पास है, यानी डिस्टेंस क्या है? कम है। आइए समझे, जितना नजदीक रहेगा मास रोटेशनल एक्सिस के उतना कम क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, पहली चीज तो यहां से देख लिया। अभी मैं इस पे एक प्रैक्टिकली वीडियो भी दिखा दे रहा हूं आपको, ताकि आपका जो ये शक है, डाउट है, वो यकीन में बदल जाए। फिर यहाँ पे रिंग के अंदर आते हो, यहाँ पे फॉर्मूले देखो। फॉर्मूले में लिखा है रिंग इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर और डिस्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। सीधा दिख रहा है कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका आधा डिस्क का होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा मतलब कम हो गया ना, यानी जितना विरोध ये करता है उसका आधा ही विरोध डिस्क कर रहा है। ठीक है, तो आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो। क्लियर? आपने इससे पहले रॉड वाला देखा था, तो रॉड वाले में भी देख लो। ठीक है ना, जब आई को रॉड को जब मैं कहाँ से घुमा रहा था? इंड से यदि मैं घुमा रहा था तो आ रहा था एम एल स्क्वायर बाई 3, आ रहा था एम एल स्क्वायर बाई 3। और जब मैं रॉड को कहाँ से घुमा रहा था? जब मैं रॉड को सेंटर ऑफ मास से घुमा रहा था तो मेरा आ रहा था एम एल स्क्वायर बाई 12। कहाँ ईजी पड़ रहा था? जब मैं सेंटर ऑफ मास से घुमा रहा था। फॉर्मूला देख के बता सकते हो ना, एम एल स्क्वायर का 12वां भाग है सेंटर ऑफ मास पे, जबकि एम एल स्क्वायर का तीसरा भाग कौन है? रॉड पे। यहाँ पे ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे सीधा दिख रहा है। मान लो अगर यार यहाँ पे सीधा सीधा मतलब मैं रखूँ, यहाँ पे 12 है, एम एल स्क्वायर का वैल्यू 12 है, यहाँ पे 3 से भाग कर रहे हो, 3 चौके 12, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है? यहाँ पे जब मैं इंड से घुमा रहा हूँ तो 4 आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ तो 12/12 यानी क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है ना, यानी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे भी कम है, यहाँ पे ज्यादा है ना। और वैसे भी समझो, जब मैं इसको यहाँ से घुमाऊंगा, यहाँ से घुमाऊंगा, तो ये मेरी रोटेशनल एक्सिस हो गई। रोटेशनल एक्सिस से मास क्या है? दूरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है? दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है? यानी इसका यहाँ से यहाँ तक है ना। जबकि जब मैं यहाँ पे बीच में कर लूंगा, बीच में करने का मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि मासेस की दूरी क्या हो गई? कम हो गई रोटेशनल एक्सिस से। जितना रोटेशनल एक्सिस मास के नजदीक रहेगा, सिंपल बेसिस, जितना नजदीक रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, जितना दूर उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? यहाँ पे बीचों बीच एक्सिस आ गई, एक्सिस बीचों बीच देखो, आधा इधर आधा इधर, लेकिन यहाँ पे जब है तो एल दूरी पूरी चलनी पड़ रही है, ये पूरी एल दूरी भाग रही है, जबकि यहाँ पे केवल आधा आधा भाग रहा है ना। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, अब इस चीज को मैं आपको मतलब ये रॉड और डिस्क वाला, डिस्क और क्या बोलते हैं, रिंग और डिस्क वाला मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके थ्रू आप समझ लेंगे। एक सेकंड के लिए मैं पॉज करता हूँ, पहले वीडियो ऑन करूँगा फिर देखो। यहाँ पे आप देखिएगा, ये वीडियो है, ये किसी इंजीनियर्स एकेडमी कोई चैनल है यूट्यूब पे, उससे मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रोफेसर हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देखिएगा, बड़े अच्छे से आप पहले देख लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए। देखिएगा, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे देखेंगे ये रिंग है और उसके जस्ट पीछे क्या है? डिस्क है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वो कर रहे हैं। देखिए ध्यान से आप ऑब्जर्व किए होंगे तो क्या आपको नज़र आया होगा कि जो डिस्क है वो पहले चली गई है। डिस्क क्या है? वो पहले चली गई है, जबकि रिंग जो है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से भी थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से और इधर करूँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रिंग जो है पीछे रह गई, जबकि डिस्क क्या है? आगे चला गया। क्यों हुआ ऐसा? इसका कारण क्या था? क्योंकि रिंग के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ज़्यादा है, और डिस्क के पास क्या है? कम है। क्लियर ना? तो आपको ऐसे देख के भी समझ लेना है। ठीक है, जितना मासेस रोटेशनल एक्सिस के पास रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसी शब्द को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने रिंग का और डिस्क का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब अगर आपने रिंग का और डिस्क का देख लिया तो अब हमारे पास सिलेंडर आएगा, मतलब क्या बोलते हैं, सॉलिड सिलेंडर आएगा, हॉलो सिलेंडर आएगा। ठीक है, तो अभी हम उस पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं, क्योंकि ज़रूरी है जानना। हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने एक रॉड देखा जिसके पास थिकनेस नहीं थी, हम लोगों ने केवल लंबाई वाला देखा था, तो 1D रॉड था वो। अब हम थोड़ा सा 2D वाला पोर्शन देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे अगर हमारे पास वो है, वही दीजिएगा, नहीं वो रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ जी, देखिएगा इसको,
ये कैसा है, इसके पास लेंथ भी है और विड्थ भी है, मतलब ये रेक्टेंगुलर आपका मान लीजिए कोई रॉड आ गया या कोई रेक्टेंगुलर मास बॉडी आ गई, ठीक है। तो फिर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो आता है फिलहाल के लिए वो ये आता है, तो हमारा जो टॉपिक है फिलहाल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हम निकालने जा रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है, यानी आयताकार कोई बॉडी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आयताकार बॉडी होने का मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हो क्या है कि आप एक बॉडी ले रहे हो, ये रही बॉडी, इस बॉडी के पास क्या है, लेंथ है, और यहाँ इधर देखोगे तो क्या है, विड्थ है ना, और इस पूरे बॉडी का जो मास है वो क्या है, m है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा कैसे रहे हो इसको भी मैं समझा रहा हूँ। इसको घुमाने के आपके पास दो तरीके, आप मान लीजिए या तो ऐसे इस तरीके से घुमा रहे हो, ऐसे तो घुमाने आएगा ही आएगा, ऐसे भी आप चाहो तो घुमा सकते हो, है ना। मैंने क्या किया है कि 20 से लिया है, ठीक है, 20 से एक एक्स एक्सिस के सॉरी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लिया है, यानी एक्स एक्सिस और वाई, ठीक है, ये एक्स क्लियर है। तो हम दो तरीके से घुमाएंगे, एक तो ऐसे घुमाएंगे, एक तो ऐसे घुमाएंगे, क्लियर है। ऐसे आपको घुमाने के लिए बोल दिया है तो आप घुमा लेंगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो वैसे ही तो घूम रहा है, कैसे घूम रहा है देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेना बोलते हैं, ये कैसे घूम रहा है, साइड से ही तो घूम रहा है, इसका रोटेशनल एक्सिस क्या है, साइड में ही तो है ना। लेकिन हमको ये नहीं देखना, हमको ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, इसके सेंटर ऑफ मास पे हम लेके चलना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्या देखें, एक्स एक्सिस देख लेते हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस को अगर हम लेके चलते हैं तो अपना काम आराम से बन जाएगा, अपना काम आराम से बन जाएगा। एक्स एक्सिस को हम लोग कैसे लेके चलेंगे, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस लेके चल रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा एल से लेना देना नहीं, मैंने बी को क्या कर दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बीच में है ना चूंकि, तो इधर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस है, ये टोटल बी है, तो इसका मतलब इधर आधा b/2 हो जाएगा, और इधर आधा भी क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो चूंकि ये मैंने बताया था कि आप जब देख रहे हो कि यहाँ पे रोटेशनल एक्सिस है, तो इस रोटेशनल एक्सिस के इधर जा रहा हूँ तो एक को पॉजिटिव ले लो, एक को निगेटिव, तो मैं मान लूँगा इधर क्या है, -b/2 है, और इधर क्या है, प्लस में b/2, रोटेशनल एक्सिस के उधर ये जीरो है, यहाँ पे जीरो, इधर b/2, इधर नीचे भी b/2, नीचे आ रहा हूँ तो माइनस में, ऊपर जा रहा हूँ तो प्लस में b/2, क्लियर है। पूरा मिला के क्या होगा, अब भाई जोड़ना नहीं है, हम सबको पता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा लेंथ क्या है, बी है, चूंकि रोटेशनल एक्सिस ले रहा हूँ तो वहां से मुझे रेफरेंस बताना पड़ेगा, एक प्लस में है और एक ठो माइनस में है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो बड़ा सिंपल काम है, इस रोटेशनल एक्सिस से क्या काम करना है, इसको काटना है, छोटे छोटे पोर्शन में क्या करना है, डिवाइड करना है। जब मैं छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करूंगा तभी जाके मैं बता पाऊंगा कि इस पूरे का क्या होगा, है ना। हम छोटे का नहीं कर पाएंगे तो बड़े का कहाँ से कर पाएंगे, क्लियर है, बिल्कुल है। तो अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे बताइए, नीचे से काटेंगे, ऐसे काटेंगे, यही दोनों आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे काटूंगा कि ऐसे काटूंगा, इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो छोटे छोटे पार्ट्स में मैं ऐसे डिवाइड करूंगा, ऐसे डिवाइड करूंगा, कैसे डिवाइड करूँ, हम डिवाइड कैसे करेंगे, चलिए देखिए, तो आई होप कंक्लूजन ये निकला कि हमको क्या करना है, जिस एक्सिस के अबाउट घुमाना है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में काटना है, ठीक है, पैरेलल काटना है, सॉरी हॉरिजॉन्टल मैंने बोला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इसके पैरेलल काटो। अब मैं अगर पैरेलल काट रहा हूँ तो मान लेता हूँ, मैंने पहले ही डिनोट कर दिया बहुत कुछ, ध्यान दीजिएगा, ये एल है, ये बी है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मैं अगर इसको छोटे छोटे पोर्शन में काट रहा हूँ, सपोज कर लो इतने छोटे पोर्शन को मैंने काट दिया, ठीक है, छोटे पोर्शन को काट दिया, इस छोटे पोर्शन का मास मान लेता हूँ कि क्या है, dm है, ठीक है, इस छोटे पोर्शन का मास dm है, और मान लेता हूँ कि ये जिस एक्सिस से घुमाया जा रहा है उस एक्सिस से y डिस्टेंस पे है, क्योंकि इधर तो y ही होता है इसलिए y डिस्टेंस पे है, ठीक है, बिल्कुल, और इसका मास क्या है, dm है। तो अगर मैं इसका क्या निकालूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटका वाले का, तो क्या होगा, वो होगा कि स्मॉल डी आई
बार बार इंटीग्रेशन आ जाता है कि छोटा सा मुझे इनर्शिया मिलेगा और वो होगा dm इंटू वाई स्क्वायर के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, एंड डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू वाई स्क्वायर। अब ये क्या है, ये तो मात्र छोटा है, मतलब एक पोर्शन है, ऐसे तो बहुत सारे पोर्शन मिलेंगे, है या ना? बिल्कुल सर, ऐसे बहुत सारे डीएम वाले पोर्शन मिलेंगे, ऐसे बहुत छोटे छोटे पोर्शन मिलेंगे, है या ना? बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा, ये डीएम वाला है जो इसकी लेंथ एल है, तो एक मेरी बात समझिएगा, क्या इसकी चौड़ाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी होगी सर? वो डी बी होगी। क्या होगी? डी बी। अगर मैं इस पर्टिकुलर रॉड को उठा के लेके आऊँ तो ये रॉड कुछ इस तरीके से है कि इस रॉड की लेंथ एल है, इसका मास डीएम है और इसकी चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई है डी बी। क्योंकि मान लो पूरा पूरा चौड़ाई बी है, इसमें मैं छोटा सा काट रहा हूँ, छोटे से स्ट्रिप काट रहा हूँ, तो वो क्या होगा? डी बी होगा। सिंपल, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे हैं सबको जोड़ देना, तो जोड़ देने का मतलब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने का मतलब कहाँ से कहाँ तक? सर मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक करना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब क्या है? माइनस बी बाई टू से लेके प्लस बी बाई टू तक करना। ठीक है, एक लाइन में हो गया ये सब। अब हम लोगों ने जैसे सीखा है वैसे करेंगे। मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे, और ये रहा, मान लेता हूँ ये इसकी चौड़ाई db है, इसका मास है dm, और यहाँ पे लेंथ क्या है? l है। सिंपल है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा? मैं यहाँ से इसका क्या निकालूंगा? डेंसिटी वाला पोर्शन निकालूंगा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है मास पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। अगर मैं इस पूरे का लूँ, पूरे रेक्टेंगुलर का, यानी पूरे बड़े पोर्शन का लूँ, तो मेरा जो सिग्मा होगा वो क्या होगा? वो सिग्मा होगा बराबर मास क्या होगा? मतलब पूरे का तो मास क्या है? मैंने माना हुआ है m, और इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया चूंकि रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? l इंटू बी। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? l इंटू बी। लेकिन ये पूरे का है ना? यानी रेक्टेंगल, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहा हूँ रेक्टेंगुलर लेमिना का, पूरे का है m इंटू एल इंटू बी। लेकिन मैं अगर इस छोटका का लूँ, तो छोटके का अगर मैं कैसे निकालूंगा? छोटके का अगर मैं निकालना चाहूँ सिग्मा, तो वो कैसे निकलेगा? तो इसका मास कितना है? dm है। एरिया कैसे निकलेगा? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि ये भी आयताकार है, लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो यल इंटू क्या हो जाएगा? db। यल इंटू क्या हो गया? db हो गया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या मिल गया? l इंटू डी बी। ये किसका है? स्मॉल वाले का, स्मॉल लेमिना, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं जो यहाँ पे डीएम लिखा हूँ, ये डीएम क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? स्मॉल लेमिना है। ठीक है, ये स्मॉल लेमिना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ, चूंकि डीएम के जगह पे मुझे पुट करना है, तो डीएम की जगह पे निकाल तो लो सर। यहाँ पे देखिए, इसको मैं इधर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एल इंटू डी बी इज इक्वल टू डीएम। हो गया। एंड डीएम जहाँ पे वहाँ पे ये पुट कर दूंगा। चलो यहाँ पे पुट कर दो, चूंकि छोटका छोटका इंटीग्रेट होंगे तो बड़का इनर्शिया मिल जाएगा, यानी डायरेक्ट क्या आ जाएगा? आई। और यहाँ पे जब मैं करूँगा तो ये क्या होगा? माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक, और डीएम के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? वो लिख दूंगा सिग्मा इंटू एल इंटू डी बी इंटू वाई स्क्वायर, है ना? वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन आ गया सर डी बी कहाँ से आ गया? यही प्रॉब्लम है हम लोग कि हम बार बार एक ही चीज़ को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। देखो, जब हम इसको लेंथ ऐसे ले रहे हैं, लेंथ में हम लोगों ने क्या लिया है? वाई लिया है, तो इसका मतलब मैं जब काट रहा हूँ तो ये वाई वाला ही छोटा सा कटा है ना, इसका मतलब ये क्या है? डी वाई है। इसी चीज़ को पकड़ना बड़ा जरूरी है। ये तो एल इंटू बी सही है पूरे का, लेकिन जब इस छोटके की मैं बात करूंगा तो वो क्या होगा? एल इंटू डी वाई, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल इंटू डी वाई, और डी बी के जगह पे क्या आ जाएगा? वाई, क्योंकि मैं ये वाली लेंथ कैसे ले रहा हूँ? वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई। अब जो वाई वाला है रुकेगा, बाकी कहाँ चले जाएंगे? बाहर, क्योंकि डी के बगल में वाई है, तो इसलिए सभी केवल वाई वाले ही रुक सकते हैं, बाकी कोई नहीं रुक सकता। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आई इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू, और ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस बी बाई टू। अच्छा, ये ऊपर वाले का था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी बाई टू। यहाँ से मैंने बाहर निकालना है, तो सिग्मा को बाहर निकाल लिया, एल को बाहर निकाल लिया, बाकी अंदर बच गया वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू अब मैं बड़े वाले के लिए निकाल रहा हूँ, तो बड़े वाले के लिए क्या है? एम अपॉन एल इंटू बी। इंटू यहाँ पे क्या है? एल है, और वो क्या हो गया? चूंकि वाई स्क्वायर का अगर मैं कर दूँ तो क्या होगा? वाई क्यू अपॉन क्यू हो जाएगा, और इस पर लिमिट क्या? माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक। आई इज इक्वल टू, ये एल से एल कैंसिल हो गया, एम अपॉन क्या बचा है? बी। अब इस वाई क्यू की जगह पे इसको रख दो,
क्या, एक बार अपर लिमिट का मतलब b/2 का q अपॉन पूरे के नीचे 3 माइनस लोअर लिमिट यानी माइनस b/2 का q अपॉन पूरे के नीचे 3 हो गया। अब i इज इक्वल टू मैं निकालूंगा तो m अपॉन b हो जाएगा और यहाँ पे b का q और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4 और ये 3 ऊपर चला जाएगा ना भाई, 2 का स्क्वायर सॉरी 2 का क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये 3 ऊपर चला आएगा यानी 3 यहाँ पे चला आएगा, है ना, सिंपल। यहाँ पे देखो ये माइनस क्यू के कारण माइनस ही रहेगा और ये जब माइनस इस माइनस से टकराएगा तो क्या बना देगा प्लस और यहाँ भी आएगा सेम बी क्यू अपॉन 8 × 3 हो जाएगा बिल्कुल। अब ये दोनों देखोगे तो ध्यान से नीचे क्या बना दिए 24, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया m अपॉन बी और नीचे बन चुका है 24, सीधा मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24। आप लोगों ने 2 सेकंड के लिए देख लिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 24 ये 24 तो डेनोमिनेटर सेम है तो बाकी चीज़ें ऊपर की जुड़ जाएंगी यानी बी क्यू जुड़ के क्या बना देगा 2bq। जबरदस्ती है नहीं, यहाँ पे जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जगह नहीं है। तो b से एक b कैंसिल हो जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे सब छोड़ के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ i इज इक्वल टू mb² अपॉन 12 और ये आ गया आंसर, ठीक है, mb² अपॉन 12। क्लियर है? कब, जब मैं किस तरीके से चौड़ाई के रूप में घुमा रहा हूँ, यानी चौड़ाई में एक्सिस डाल रहा हूँ और एक्सिस जो है मेरी चौड़ाई को काटते हुए जा रही है, तब मैं जब घुमा रहा हूँ तो mb² अपॉन 12। आप जब करेंगे ना लंबाई वाले पे, तो जब लंबाई वाले पे करेंगे आप खुद करिएगा तो वो मिलेगा आपको ml² अपॉन 12, बस l की जगह पे b की जगह पे क्या हो जाएगा l, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये y एक्सिस वाला जब मैं आपको ऐसे घुमाना हो ऐसे ऐसे, अभी तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे घुमाया, अभी ऐसे ऐसे घुमाने पे हमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा मतलब ऐसे ऐसे, ये तो ऐसे ऐसे घुमा लिया, अभी सॉरी इधर इधर ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, जब मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो मुझे क्या करना है, तब मुझे मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² अपॉन 12 और ये वाला आपको खुद करना है यानी y एक्सिस वाला आप खुद करेंगे सेल्फ, ठीक है। नहीं आएगा तो आप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट और हम उसको भी क्या कर देंगे क्लियर बता देंगे। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप रेक्टेंगुलर लेमिना भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने फिलहाल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या निकालने के लिए सीख लिया। हम लोगों ने सबसे पहला सीखा कि रिंग क्या बोलते हैं, सबसे पहला रॉड का देख लिया, फिर उसके बाद रिंग का देख लिया, डिस्क का देख लिया, अब उसके बाद क्या देख लिया रेक्टेंगुलर लेमिना का भी देख लिया। अगर मैं इस पूरे को सैमराइज कर दूं अभी तक का, क्योंकि जरूरी है बार बार सैमराइज करना, ठीक है। चलिए इस पूरे को सैमराइज करें अगर हम लोग, तो जो रेक्टेंगुलर लेमिना सॉरी बारी बारी जो आया है, सबसे पहले हम लोगों ने रॉड का देखा। रॉड का कब देखा, जब हम लोगों ने इंड पे था, यानी रोटेशनल एक्सिस कहाँ पे थी आपकी इंड पे, मैं यहाँ पे रोटेशनल एक्सिस लिख रहा हूँ। फिर मैंने दूसरा भी रॉड का ही देखा और कहाँ पे देखा, सेंटर ऑफ मास पे, जब मेरी क्या थी रोटेशनल एक्सिस थी। फिर तीसरा हम लोगों ने कहाँ पे देखा, रिंग का देखा। रिंग का देखा तो इसका मतलब कहाँ पे देखा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन था रोटेशनल एक्सिस, तो ये था। चौथे नंबर पे मैं अगर जाऊं तो डिस्क आता है और डिस्क जो होता है, डिस्क पे भी हम लोगों ने रोटेशनल एक्सिस क्या लिखा था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा उसके बाद पांचवें नंबर पे हम लोगों ने रिंग और डिस्क के बाद रेक्टेंगुलर लेमिना देखा। लेमिना देखा और वो कहाँ पे देखा, तो वो हम लोगों ने दो तरीके से देखा है, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू देखा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब जो क्या कर रही हो, परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू बी, बी मतलब विथ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूँ विथ, ठीक है। तो और फिर हम लोगों ने छठे नंबर पे, मैंने नहीं देखा आप देख लेंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे भी हमको पता ही चल चुका, जो पता चल चुका अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। पर रेक्टेंगुलर लेमिना ही देखा और वहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, देखा कि जब हम लोग वर्टिकल चल रहे हैं यानी वर्टिकल एक्सिस लिया हम लोगों ने, और वर्टिकुलर एक्सिस का मतलब ये हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर टू द एल यानी लेंथ, और ये क्या है लेंथ, ठीक है। तो रोटेशनल रॉड का हम लोगों ने देखा, जब इंड से देखा तो क्या नजर आया हमको, ml² by 3, ml² by 3,
जब यहाँ से देखा रॉड का देखा मतलब सेंटर ऑफ मास से तो ml²/12। जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिंग का देखा तो वो क्या मिला मुझे mr²। डिस्क का देखा तो mr²/2 mr²/2। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा रेक्टेंगुलर लेमिना में, जब यहाँ पे आया तो ये आया है mb²/12 और यहाँ पे आएगा मेरे पास ml²/12। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 लोगों का समझ लिया है। अभी बाकी बहुत सारे हैं। अभी हमको इसके बाद देखना है एनुलर रिंग। एनुलर रिंग भी देखना पड़ेगा। एनुलर रिंग देखने के बाद हम लोग सॉलिड सिलेंडर देखेंगे, हॉलो सिलेंडर देखेंगे और हॉलो सिलेंडर का एक और रूप देखेंगे जहाँ पे अलग अलग रेडियस होते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे एनुलर रिंग से मिलके बना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ट्राइंगुलर शेप का देखेंगे यानी ट्राइंगल लेमिना देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कई सारे इसके बाद अभी और सॉलिड्स आने वाले हैं। तो आई होप आज तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और इसके आगे आप ट्राई करना चाहें तो आप लोग सिलेंडर का करिए, क्योंकि सिलेंडर के अंदर 3 मिलेंगे आपको। ठीक है ना, एक हॉलो मिलेगा, एक आपको सॉलिड मिलेगा और एक आपको हॉलो ही मिलेगा, लेकिन वो कहानी चेंज होगी, वो एनुलर रिंग से मिलके बना होगा। तो एनुलर रिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवर्स।